हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। व्हाट आर द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इतना इक्वेशन पतला सा है और इसका जो है ना सॉल्व करना है। तो आंसर में कर लें। Here cos square theta is 1/4, है कि नहीं। So 2 cos square theta -1 क्या होगा, तो 2 लिखेंगे। cos square theta का वैल्यू यहां से भरेंगे और ये -1, तो ये कट छट हाफ आ गया। एलसीएम होगा 2, ये 1 है, 2 1 2 हो गया, तो हमको लग रहा है ये -1/2 हो गया, है कि नहीं। और तुमको याद होना चाहिए cos 120 का वैल्यू। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और +30 डिग्री, है कि नहीं। और cos 90 + थीटा होता है -sin थीटा, थीटा की जगह 30, और इसका वैल्यू याद है। तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं। cos 120 डिग्री जो होता है वो -1/2 होता है, और यहाँ हमको वही चीज मिला, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में लिखने की इच्छा है तो ऐसे लिखेंगे π/3। पाई कहते हैं 180 को, 3 से भाग देंगे तो 60 और 2 से गुना कर देंगे, इसलिए 120 को हम लोग 2π/3 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग तो रेडियन में सारा काम कर रहे हैं, 2π/3, है कि नहीं। और इसको भूलो मत, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। ये cos 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा है, समझे जनाब। हम यहाँ पर भी पहले भी लिखे हैं cos 2 थीटा का, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये मल्टीपल एंगल जो है उसको जब बिना मल्टीपल का करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हालांकि ये सब भी फार्मूला है, मगर हमको अभी इसी की जरूरत है। तो मेरा काम हो गया। हम लोग सीखे कि इतना बराबर इतना, cos 2 थीटा बराबर cos 2π/3, समझे। अच्छा, अब सोचते हैं ये फॉर्मूला लगा दें, ये फॉर्मूला लगा दें। आगे यार इक्वेशंस का ये फॉर्मूला हमको भूलना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। सॉल्यूशन ऑफ साइन नहीं, cos थीटा बराबर cos अल्फा। याद होगा cos गायब हो जाता है, आई हो जाता है 2nπ ± अल्फा, समझे। ये पुराना फॉर्मूला है जो मेरा सीखा हुआ है। पुराना फॉर्मूला मेरा सीखा हुआ है, सोचते हैं इसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ भी cos गायब हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2 थीटा बराबर 2nπ ± अल्फा। अल्फा की जगह ये वाला है, कुछ समझे, बाय एन ओल्ड फॉर्मूला। ये मेरा सीखा हुआ जो सॉल्यूशन का है, ये वाला रिजल्ट
इसी का फायदा हम लोग उठाए हैं। इसका ऐसा वाला 3 ठो था, एक कॉस के लिए था, एक साइन के लिए भी था, समझे। इसका मतलब होता था थीटा बराबर n पाई अब प्लस -1 पे n पावर अल्फा, है कि नहीं। और 3 को था, एक और था tan का, tan बराबर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो सारा आंसर जो है थीटा का सारा वैल्यू जो है इस फार्मूला में रहता था, n पाई प्लस अल्फा, बस, समझे। तो हमको ये सब की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इसकी जरूरत थी जो हमने इस्तेमाल कर दिया, है ना। अब 2 से भाग दे दे तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 अब बाई 2, समझे। तो 2 कॉमन आएगा, n पाई अब प्लस माइनस पाई बाई 3, ये कट गया तो थीटा का आंसर आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय, हम लोग पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो हो गया n अब प्लस माइनस, समझे। एलसीएम 3 हो गया तो 3n अब प्लस माइनस 1 रहेगा, ये पाई होगा। तो हम लोग और प्यार बढ़िया से लिख रहे हैं 3n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 3, समझे जनाब। तो इस तरह से थीटा हम लोग जान गए, जहां n का माने है कोई भी इंटीजर, तो 0 1 2 3 यही सब लेंगे। अब -1 -2 तो हमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, समझे कि नहीं। हाँ, सवाल बन गया, लेकिन हम इसी तरह चेक करना चाहते हैं। मान लो n बराबर 0 ले ले, तब थीटा हमारे लिए हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। ये 0 रखने पर खत्म आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3, समझे। एक आंसर ये आ गया। मान लो हम n ले लेते हैं 1, तो थीटा मेरे लिए हो जाएगा 1 रखने से 3 और प्लस 1 4, समझे। और अब माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पाई बाई, आई बात समझ में। n बराबर 2 ले लो, n बराबर 2 ले लें तो थीटा हमारे लिए हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा जी, ये 2 रखने पे 2 3 दूना 6 और 1 7, और घटा देंगे तो 6 में से 1 गया 5, कुछ समझे जनाब। तो यही सब है। हम लोग थीटा बराबर मान लो कि -1 रखते हैं, -1 तो ये -3 और +1 -2, तो थीटा बराबर -2 पाई बाई 3, -3 और -1 -4, समझे, etc। तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसके अंदर घुसे हुए हैं, ये सब जो है शॉर्ट भाषा में लिखा गया है। तो ये सारे वैल्यूज जो हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। सवाल बन गया। तो हमको लगता है कि धीरे धीरे जो है सवाल बनाने से क्या होगा ना कि सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो खुद ब खुद जो है याद होते चले जाएंगे, फिर तुमको लौट के देखना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अब सोचिए एक और सवाल ले लें। उसी तरह का, खाली इक्वेशन बदल दे रहे हैं।
solve the equation टू cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो हम लोग आंसर करें, टू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? आगे बढ़ने से पहले इधर थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? tan का मतलब होता है साइन बटा कॉस, स्क्वायर होता है, स्क्वायर दोनों पे आएगा। एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पहुंचेगा और ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, दिस इज 1, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/cos को ही सेक कहा जाता है, समझे? तो क्या फॉर्मूला मिला सो समझ लें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, समझे? तो अच्छे लड़के इसको भी याद रखते हैं। इसी का जोड़ीदार एक और है, इसी का जोड़ीदार है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तेजी से काम कर रहे हैं। कॉट का माने होता है कॉस बटा साइन, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। एलसीएम ये आ गया, ये यहाँ पहुंच गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, दिस इज 1, ये 1/sin शायद कॉसेक होता है, स्क्वायर यहाँ लगा दें तो मेरे पास एक और फॉर्मूला हो गया, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज योर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीन फॉर्मूला को हमको याद रखना चाहिए, है कि नहीं? तो अभी हम सोचते हैं इसी का फायदा उठा लें, इसी का फायदा उठा लें। मेरे पास यही क्वेश्चन था, है कि नहीं? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर ले आवे तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। घटाएंगे तो एक बार बचेगा, समझा? कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात, अभी थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे। 1 को इधर ले आवे तो -1 बराबर, और 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब हमको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस। तो उसी फॉर्मूला से ये वाला हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस ए माइनस बी बराबर 0, समझा? अब प्रोडक्ट जब 0 रहे तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, सो इधर
कॉट थीटा प्लस 1 बराबर 0 या कॉट थीटा माइनस 1 बराबर 0। समझा? ये उधर चला गया तो कॉट थीटा बराबर -1 है कि नहीं? ये होगा आइदर या कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। समझे? तो ज्यादातर लड़के इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, यहाँ के बाद सीधे यहाँ लिख देते हैं। सीधे यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे ना तो इसका रूट हो जाएगा, तो 1 का रूट 1 होता है ना? तो कॉट थीटा बराबर खाली 1 नहीं होगा, 1 भी हो सकता है या माइनस में। ज्यादातर लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर प्लस माइनस √1। सॉरी, है कि नहीं? ये चीज जहां भी रूट रहेगा ना उसमें दोनों चिन्ह लगाया जाता है, एक प्लस भी और एक माइनस भी। कारण क्या है वो हम लंबा चौड़ा बता दिए। यहाँ के बाद ज्यादातर लोग ऐसे लिखेंगे, बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर हटेगा ना, तो कॉट थीटा बराबर खाली 1 नहीं लिखेंगे, +1 या -1। इसके पीछे क्या कारण है सो तुमको यहाँ समझा दिए। समझे? अच्छा खैर, तो ये बात को हम लोग समझ लें। तो हम लोग इतना मेहनत करके ही पता लगाए कि कॉट थीटा या 1 होगा अथवा कॉट थीटा हमारे लिए -1 होगा, है कि नहीं? याद रहे कॉट का माने होता है 1/10, 1/10। तो ये उधर चला गया तो tan थीटा हमारे लिए 1 हो गया, है कि नहीं? और 1 होता है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ये याद होगा, पुरानी चीज है, ये कई बार काम किए होगे। tan 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री और बटा cos 45 डिग्री। इसका वैल्यू भी 1/√2 होता है, इसका वैल्यू भी एक ही चीज होने से कट छट के बनाता है कि नहीं? अच्छे लड़के इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। इतना बराबर 1। अच्छा, और एक चीज, पाई कहते हैं 180 डिग्री को। तो 180 का आधा जो होता है वो 90 होता है और 90 का आधा 45 होता है, यानी 2 बार आधा करेंगे मतलब इतना हो गया, है कि नहीं? तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं। ये tan π/4 है, tan π/4 हो गया। अब इसको उतार देंगे tan थीटा, है कि नहीं? आ गया, दोनों तरफ tan है। अब हम अपना पुराना फॉर्मूला लगा दें। क्या है फॉर्मूला? ये भूले हो तो याद कर लो, हमको तो याद है भैया। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर tan अल्फा इज, थीटा बराबर हो जाता था n पाई और प्लस अल्फा। बस, बहुत पतला आंसर है ये चीज। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे तो tan खत्म, थीटा बराबर n पाई प्लस π/4। समझा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ आ जाए। अब इसको सॉल्व करना बाकी है। इसको लिख देते हैं 1/tan थीटा। ये हो गया -1। ये इधर उधर आएगा तो हो जाएगा tan थीटा बराबर -1। समझा? इतना हो गया। अच्छा, अब इसको जरा गौर से देखो। आज बात समझ में? इसलिए कि तुम्हारे पास फॉर्मूला था पहले से, tan माइनस थीटा हो जाता था, माइनस बाहर आ जाता था, तो tan -π/4 हो जाएगा
-10 माइनस बाहर आ गया। और ये कितना होता है, अब ये भी सीखे -1, इसीलिए ये सेम चीज। तो इसको tan के लैंग्वेज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो दोनों tan खत्म, फॉर्मूला कहता है n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह ये लिखना होगा, कुछ समझा। तो मेरे पास थीटा का दोनों आंसर आ गया और दोनों को एक साथ लिखना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट थीटा बराबर n पाई अब प्लस माइनस अब पाई बाय 4, समझा। पाई कॉमन ले लें, एलसीएम 4 तो आ गया 4n अब प्लस माइनस 1, समझे। ज्यादातर लोग किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, इतना 4 को इसके नीचे लिख देते हैं, है ना। काफी प्यारा आंसर आ गया। तो हम लोग ये सवाल भी बना लिए, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी बहाने हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। अब सोचते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस ले लें और इधर गुड भी लगाते चले। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, है कि नहीं। ये सब तो बना हुआ है। अब क्या करें जी। अब देखो ये क्वेश्चन पे दिमाग लगाना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है सो समझ लें। ये कहता है इफ साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड cot थीटा। कोशिश करें। साइन थीटा लिखा हुआ है जी, है कि नहीं, यही तो है। अच्छा, तो हम थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। साइन का मतलब क्या होता था ये मत भूलो, ये होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, समझे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी बहाने हम इसको ट्रीट करेंगे परपेंडिकुलर की तरह, इतना। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, समझे। पाइथागोरस थ्योरम जो है यहाँ एक चीज समझ लो, ये सब चीज, ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब हमको पता रहे कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल हमारा 90 से कम है, समझे कि नहीं। 90 से कम है तभी हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात कर सकते हैं। ये तो थीटा होता था, है कि नहीं। और लेकिन यहाँ तो लिखा नहीं है थीटा के बारे में। ये आपका कैसा है, हो सकता है निगेटिव भी हो जाए साइन थीटा, थीटा जो है हमारा 90 से ज्यादा भी हो जाए। तो इसलिए ये ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा, ये वाला गड़बड़ ट्रिक है, समझे। ये वाला गड़बड़ ट्रिक है। तो हम लोग क्या करें सो समझ लो। हम लोग कॉस थीटा को साइन की मदद से लिख दें। तो एक वो फॉर्मूला था जो हमेशा लागू होता है, वो था साइन स्क्वायर थीटा बराबर, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। इसीलिए
साइन स्क्वायर थीटा हमारे लिए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और तुमको हम पिछले वीडियो में पिछले मर्तबा बता चुके हैं कि रूट में प्लस या माइनस दोनों तरह का आंसर आ सकता है। अब मेरा काम आसान हो गया है कि नहीं। अब थोड़ा तेजी से काम करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। हे भगवान, उल्टा उल्टा लिखा गया जी। हे भगवान, ऐसा करें, हमको निकालना क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है ना इधर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरे लिए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा हमारे लिए दो तरह का आंसर आ गया, प्लस माइनस रूट ओवर और साइन थीटा यहां से भर देंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पे स्क्वायर भी है। अब सिंप्लीफाई कर दें तो ये स्क्वायर ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, समझे। क्या करें, एलसीएम ये यहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं। माइनस, अच्छा अब क्या करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये तो आया, ये आया है कि नहीं। माइनस ये वाला भी उसी तरह से होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, समझे। अब तेजी से काम कर रहे हैं। माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह सबका बदलेगा तो ये चीज और ये चीज कट जाएगा, माइनस प्लस, और उसी तरह से ये भी लगता है कटेगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस होने से ये जुट करके 4 बार हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। अब रूट राट कर दें तो ये 4 का रूट 2 हो गया, ये स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर खत्म, और ये होल स्क्वायर खत्म। कुछ समझो। तो इस तरह से हम लोग पता लगा लिए कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे लिए यही हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज और पता लगाना है जी, कॉट थीटा।